ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। स्टार्ट करते हैं कि आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बता दूं कि जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप इसे अपनी एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन, चंद्र राशि, नेम साइन, नाम राशि से चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग हम आप सभी लोगों को देते हैं, जिसमें कि हम आपका करियर, फाइनेंस, जॉब, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस में आपको कहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, इस बारे में बात की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पर्सनलाइज रीडिंग की जाए, तो आप हमारे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर दे देगी। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे व्यूअर्स से, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कई लोग कहते हैं कि मैम आपने वो रीडिंग नहीं डाली या वो रीडिंग नहीं डाली। होता क्या है कि जब आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, जिसकी वजह से आप बहुत सारी रीडिंग्स को मिस कर देते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक की रीडिंग आप लोगों के लिए क्या कह रही है। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज मून साइन, यानी कि अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि मेष राशि है, तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, बात करती हूँ अगर मैं आपके करियर की, फाइनेंसेस की और आपके बिजनेस की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई शुरुआत आप करने वाले हैं। आने वाले टाइम में कुछ नई बिगनिंग आने वाली है। कुछ हो सकता है कुछ लोगों को नई न्यूज़ भी मिले। फिजिकली आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के पास अभी तक जॉब नहीं है, उनको जॉब मिल सकती है। कहीं से आपको क्या कहना चाहिए, कोई ऑफर आ सकता है, या पहले आपने कभी सोचा हुआ कि मुझे इस जॉब में, काश मुझे ये जॉब मिल जाए, तो उसकी एक शुरुआत हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अगर मान लो जॉब भी नहीं बदल रहे, तब भी आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, वहां पर एक क्रिएटिविटी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया वेंचर शुरू हो रहा है। बहुत एक जोश मुझे नजर आ रहा है। आई कैन सी, एक आपको लग रहा है कि यस आई हैव टू चेंज समथिंग, मुझे कुछ बदलाव चाहिए, मुझे कुछ नयापन चाहिए। आप अपने बिजनेस में, आप अपने वर्क एरिया में, अपने फिनेंसेस में भी, जहां पर आप लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, आप देखेंगे उसमें भी आप कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ को अगर मैं देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं आपके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब किसी इंसान के पास कुछ नई नई काम की शुरुआत होती है या कुछ नया करना चाहता है, तो उसका थोड़ा सा दिमाग कभी कभी, जैसे कहते हैं ना, अशांत सा हो जाता है। हो सकता है आपके कुछ, आपके मन में, कुछ लोगों के मन में कुछ ऐसा चले कि जैसे कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मुझे अपनी हेल्थ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी हेल्थ को बेटर कैसे बनाऊं, कैसे नहीं बनाऊं। कुछ क्लैशेस हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके। हो सकता है आप जिस डॉक्टर से बात कर रहे हैं वो आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, या डॉक्टर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा एग्रेशन भी है, आपको गुस्सा भी है, आपको भी लग रहा है कि लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्योस है आपको अपनी हेल्थ को लेकर। कुछ चीज़ों को आप जैसे कहना चाहिए एक डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, आप लोगों की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है आप अपने डॉक्टर पर भरोसा नहीं करें। मैं आपसे कहूँगी थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आइएगा, कि कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें कि आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं खुद ही अपनी गलतियों की वजह से इग्नोर कर रहे हैं। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो काफ़ी एनर्जेटिक मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने रिलेशंस को लेकर काफ़ी पैशनेट है। ऑल्दो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन मैं साफ साफ बताऊं, आप कहीं पर भी अपने रिलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं कर रहे हैं। कुछ नए रिलेशंस की आपकी शुरुआत हो रही है। काफ़ी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पा रहे हैं अपने रिलेशंस को लेकर। बहुत कॉन्फिडेंट है, किसी रिश्ते को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी इंसान से प्रपोजल की उम्मीद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। साथ के साथ ऐसा लग रहा है यू आर बिकमिंग वेरी वेरी पैशनेट ऑल्सो। आपका जो लुक है
वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आ रहा है, यू आर बिकमिंग वेरी हॉट, यू आर लुकिंग वेरी हॉट, यानी कि आपने हो सकता है अपने वार्डरोब में या अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा बदलाव किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हेयर कट ले रहे हैं या कुछ कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं, तो वो चेंज मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। एंड एफिशिएंटली आप अपने रिश्तों को काफी अच्छे से तरीके से लेकर जा पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जितने भी लोग, मुझे बच्चों स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आप हमारे लिए अलग से कार्ड निकाला कीजिएगा। देखिए, जो भी ये चैनल देख रहे हैं वो मोस्टली 18 साल से ऊपर के लोग देख रहे हैं। स्कूल गोइंग बच्चे इस चैनल को नहीं देखते हैं या वीडियोस हम उनके लिए नहीं बनाते हैं। तो जब भी मैं करियर और फिनेंसेस की बात करती हूँ, अपने आप मैं चाहूंगी स्टूडेंट्स उसके साथ जोड़ें, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स भी जो है कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी चीजों को। कहीं ना कहीं उनका उनका समय जो है वो कुछ दोस्तों की तरफ ज्यादा जा रहा है, उनके तरफ वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ लोग नई प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते थे तो ये आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है आने वाले वक्त में। एरीज के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आ रहा है ऑथेंटिसिटी। देखिए, आपको ना पहचानने की जरूरत है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा विजन क्या है, व्हाट इज माय विजन, व्हाट इज माय गोल इन द लाइफ एंड व्हाट आई नीड टू अचीव। आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। कितनी बार लोग हमें बात करते हैं कि मैम आपने कहा था हमारा आने वाला वीक बहुत अच्छा रहेगा, हाँ आपने कहा था कि हमें जॉब मिलने के चांसेस है, हमें तो कोई जॉब का ऑफर नहीं आया। मैं उनसे कहती हूँ आपने कितनी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था। नहीं मैम अभी हमने अप्लाई नहीं किया था। अब देखिए, अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया था तो जॉब का ऑफर कहाँ से आएगा। तो जो आप चाहते हैं जिंदगी में उसके लिए कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन गोल्स वही बनाइए जो, हाँ ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि सपने ऊंचे मत देखो, जरूर देखो, लेकिन साथ में ये भी तो देखो कि उनके लिए आपको उड़ान भी उतनी ही भरनी पड़ेगी। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए। ओके, देखा देखी कुछ भी मत कीजिएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, देखिए आपको इस वीक में सलाह ये दी जाएगी कि आने वाला वीक, देखिए मैं पहले सलाह दे रही हूँ कार्ड पढ़ने से पहले, तो थोड़ा सा सोच कर और ध्यान से सोचिएगा। आने वाले वीक में अगर आप आंख बंद कर विश्वास किसी पर नहीं करेंगे तो फाइनेंस के मामले में, बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में आपको फायदा होने वाला है। यानी कि आने वाले वीक में अगर आप अपने मन की सुनेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट की सुनेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो आने वाला वीक आपको ये कहता है कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। क्लियर, कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई बिजनेस मिल सकता है, आपका जो कैश फ्लो है वो पहले से अच्छा इम्प्रूव हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने पैसे को किसी और के कहने पर इन्वेस्ट ना करें। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये इस कार्ड के साथ जो कार्ड आया था वो आया था 5 ऑफ सूट्स का, यानी कि ये कार्ड दोनों इकट्ठे निकले थे, इसीलिए मैंने आपसे ये रीडिंग कही है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपको धोखा दे सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जैसे होता है ना कि जब हम सोचते हैं यार मेरा, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन लॉजिस्टिक चीजों पर प्रैक्टिकलिटी की तरह विश्वास कीजिए। कहते हैं ना आंख बंद करके तो आपको किसी पर भी, अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये वही सिचुएशन है। आपको हो सकता है कि कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो या कोई बात समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, वहां से आपको अपने आप को बचाना है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूंगी तो हेल्थ इज रियली रियली ओके, आपके लिए हेल्थ ठीक है। काफी आप अपनी हेल्थ का काफी फेयर तरीके से आप उसको ध्यान रख रहे हैं, काफी प्रोटेक्टिव तरीके से चल रहे हैं, काफी आप कहना चाहिए कि चीजों पर आप जो अपनी हेल्थ की रूटीन है उनमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फायदा भी हो रहा है। तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग आप मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी विल पावर काफी अच्छी नजर आ रही है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि अपनी विल पावर से आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मुझे उनकी रिकवरी नजर आ रही है। रिलेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो नजर आ रहा है कि आपको अपने, जिसे कहते हैं ना, पुराने समय का कोई साथी आपको आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकता है। पास्ट का कुछ मुझे इन्फ्लुएंस होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं
तो अपने होम टाउन में अगर आप हो सकता है अपनों के साथ वक्त गुजारें। रीयूनियन का समय मुझे नजर आ रहा है। एक आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन एक इनोसेंस नजर आ रही है, एक यूथफुलनेस नजर आ रही है, एक क्रिएटिविटी नजर आ रही है। मैं ऐसे ही किसी के घर गई थी तो देखा कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो है वो बच्चों के साथ वो स्नैक एंड लेजर का गेम खेल रहे थे। बचपन में याद है ना, हम लोग खेला करते थे, सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे थे और उसमें सब इतने एक्साइटेड थे, कुछ कहने की हद नहीं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटे छोटे जो पल होते हैं, ये शायद हमें नहीं पता हमें बाद में कितनी खुशियां देते हैं। तो ऐसा लग रहा है आप अपने बचपन में जा रहे हैं। बचपन का मतलब ये अपनी यूथफुलनेस में आप कहीं जा रहे हैं। काइंड है, आपकी गुडविल काफी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिश्तों के मामले में यू आर अ वेरी वेरी लकी पर्सन। अगर बात करती हूँ, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये टाइम मैं उनके लिए कहूंगी कि आपको प्लीज जो भी आपने प्लान बना रखे हैं, आपको उन प्लान्स के ऊपर अब आपको वर्क करने का भी टाइम आ गया है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ब्लेसिंग्स, अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है। मैंने आपसे कहा था ना, कार्ड आपके लिए अच्छे आए हैं। बस आपको अगर पहले से ही पता चल जाए कि कोई आपको धोखा दे सकता है और आपको संभल कर चलना है, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि you should be grateful for all the people, those are helping you, those are guiding you, and that is a blessing for you in your life. जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, देखिए थोड़ी सी एनर्जी आप लोगों की आने वाले वीक में मुझे नेगेटिव नजर आ रही है। जो आपके जॉब, फिनेंसेस और करियर का कार्ड आया है, वहां पर द मून का कार्ड आया है। द मून का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ तो एनवायरनमेंट में एक बदलाव है, कुछ आप ज्यादा मूडी हो रहे हैं, एक इल्यूजन मुझे नजर आ रहा है, कुछ आपकी इंट्यूशन जो है आपको गलत भी कह रही है। हम हमेशा कभी कभी कहते हैं ना कि इंट्यूशन आपको सही कहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम नेगेटिव हैं, हम सोच ही गलत रहे हैं, तो हमारी इंट्यूशन भी गलत हो जाती है। कहीं ना कहीं पर आपकी जो सबकॉन्शियस है आपको लोगों से दूर कर रही है। कहीं ना कहीं आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। एक इनस्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है। यू आर नॉट हैप्पी वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं जो भी कोशिश करता हूँ या करती हूँ मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। एंग्जाइटी मुझे नजर आ रही है आपके वर्क एरिया में, करियर में। एक अनजाना सा डर नजर आ रहा है। वो डर क्या है, क्यों है और कैसे आ गया आपको पता नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं एक कुछ आपको लगेगा कि मेरा काम जो है वो बन नहीं रहा। अचानक ही कोई अच्छा खासा चलता काम जो है वो मेरा रुक रहा है। चिंता करने की बात कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, थोड़ी सी समय की बात है। मैं आपसे कहूंगी जेमिनी कि प्लीज अभी आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये टाइम ऐसा है जो हो सकता है आपको लगे कि ये नेगेटिव टाइम है, थोड़ा सा आप भी नेगेटिव हो रहे हैं। प्लीज डोंट टेक एनी मेजर डिसीजन इन कमिंग वीक। बात करती हूँ आपके हेल्थ की। देखो जो उसका असर है वो 5 ऑफ कप्स आपका मुझे हेल्थ के ऊपर भी नजर आ रहा है। एक एंजाइटी है, एक टेंशन है, आपको नींद नहीं आ रही है, एक सैडनेस सी आपको फील हो रही है, जैसे कुछ खो सा गया है मेरा। ओके, यू आर फीलिंग दैट यू आर आप जो भी अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एक गिल्ट में जा रहे हैं। होता क्या है, सुबह से शाम तक हम लोग जो है पूरा अपने खाने का ध्यान रखते हैं। शाम को कोई ऐसी बात हो जाती है या हमें अकेलापन महसूस होता है, हम एक पैकेट निकालते हैं चिप्स का और बैठे बैठे टीवी देखते देखते उसे खत्म कर देते हैं। हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो हम उठाते हैं चॉकलेट, उठाते हैं पूरी चॉकलेट खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो मूड स्विंग्स है, जो आपकी एंजाइटी है, जो आपकी सैडनेस है, जो आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कह दिया गया है, उसका असर मुझे आपकी हेल्थ के ऊपर नजर आ रहा है। जो लोग अपना कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या हेल्थ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, हो सकता है उनको भी लगे कि शायद मुझे मेरे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जितने मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओनली वीक टाइम, एक हफ्ते के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करती हूँ मैं रिश्तों की, तो आप मस्ती से चल रहे हैं क्योंकि शायद
ऐसा हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कभी कभी क्या होता है ना कि हम करियर में परेशान हैं, हेल्थ में भी ठीक नहीं, तो कम से कम यहाँ पर आपकी जो रिश्तों की बात कर रही हूँ, कुछ नए प्रोस्पेक्टस मुझे आपके रिश्तों के नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कुछ एक सॉलिड बिगिनिंग मुझे होती हुई नजर आ रही है। आपके नए रिश्तों में कुछ डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अभी तक आप दोस्त थे, हो सकता है आप आगे जो कहते हैं लाइफ पार्टनर बनने के बारे में सोचेंगे। बट आई विल से डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप किसी चीज के ना बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, ये चीज जल्दी से हो जाए, इम्पेशेंट मत बनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं ये काम तब होना चाहिए, अब होना चाहिए, जब होगा तब होगा, जब इसका समय होगा ये तभी होगा। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स को देखिए अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। वो उन लोगों के ऊपर भरोसा मत करें जिनको ना वो जानते हैं ना पहचानते हैं, अभी उनके नए नए दोस्त बने हैं। देखिए प्लीज थोड़ा सा दोस्ती को दोस्ती की तरह ही रखिएगा, उसे बहुत ज्यादा क्लोजनेस में मत लेकर आइएगा। मैं ऐसे में कहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट्स तो सबके साथ शेयर भी नहीं करने चाहिए। क्लियर? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने दिल में हर बात को रखिएगा, लेकिन पहले इंसान को परख तो लीजिएगा कौन अपना है और कौन पराया है। तो थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना है। अगर मैं आपकी बात करती हूँ आपके गाइडेंस की, तो कामनेस, आपको हर सिचुएशन में कामनेस बनाकर रखनी है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी सिचुएशन, कैसे भी सिचुएशन आ जाए, इमीडिएट आपने रिजल्ट के लिए बिल्कुल नहीं भागना है और इमीडिएट आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। वाओ, हर चीज की बहुत जल्दी है कैंसर्स को, सारे कार्ड्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं। देखिए आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, द सन का कार्ड निकल कर आया आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए। यस, यू विल बी गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन कमिंग वीक। एक आपको एक ना हर तरह के रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी मिलने वाली है। अगर आपको अपनी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फिनेंसिस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आने वाला वीक आपका ऐसा होने वाला है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी और वो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व होती हुई नजर आ जाएंगी। यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पीनेस, बहुत खुश हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, पिछले हफ्ते तक कोई काम बन नहीं रहा था और अब हर तरफ ही अच्छा अच्छा काम होने लग जाएगा। काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। योर गुड लक इज विद यू। कहते हैं ना कभी कभी ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, तो आने वाला वीक आपके लिए वैसा ही है। एंड यू आर हाँ, मैं ये भी बताऊं कि आप हो सकता है कुछ लोग कुछ नया वेंचर भी शुरू करें, कुछ नई जॉब भी शुरू करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके यहाँ पर कैंपस हायरिंग हो रही है तो मैं आपको बताऊं आपको कहीं ना कहीं उसमें एक प्लेसमेंट मिल सकती है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आई कैन सी दैट थिंग इन। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप में जोश बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जब कहते हैं ना थोड़ा सा हमें सक्सेस मिलने लग जाती है तो हमारा काम करने की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रिश्तों, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो नाइट ऑफ सोडा कार्ड कहते हैं कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी कर रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर, सॉरी हेल्थ को लेकर, बार बार रिश्ते शब्द निकल रहा है। आप अपनी हेल्थ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर लाना चाहते हैं, एक बिग चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, ये आपको रातों रात एक बदलाव चाहिएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो चीज जितनी जल्दी बनती है उतनी ही जल्दी गिरती भी है। थोड़ा थे शने शने सब होए, धीरे धीरे जो फल मीठा होता है ना उसकी मिठास बहुत अच्छी होती है। तो ये कार्ड ये कहते हैं यू हैव टू बी, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी एक्टिव। किसे कहते हैं ना इतना जोश हो रहा है कि आपको बहुत जल्दबाजी है, अर्ली आप रिजल्ट चाह रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वहां पर आप गलती करेंगे। डोंट गो फॉर क्विक रिजल्ट, आप स्टेबल रिजल्ट्स के पीछे जाइएगा। मेडिसिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मल्टीविटामिन डॉक्टर ने बोला है एक खाना है दिन में, चलो मैंने 2 खा लिए, ऐसा मत कीजिएगा। हर चीज के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। आपको कहा गया कि आप वॉक कीजिएगा, भाई अब तो मैं पहले दिन से मैंने 5-6 किलोमीटर वॉक करनी शुरू कर दी है। धीरे धीरे आज आप 2 किलोमीटर कर रहे हैं, कल आप 3 किलोमीटर कीजिएगा, अगले हफ्ते 4 कीजिएगा, उससे अगले हफ्ते 5 कीजिएगा। धीरे धीरे चीजें कीजिएगा, वरना होगा क्या, अगर आप पहले दिन 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर वॉक करके आ रहे हैं
थक जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी प्रैक्टिस नहीं है। सो हेल्थ में आपको एडवाइस दिया जाता है कि वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग प्लीज डू इन अ मॉडरेशन, जिसको कि आप लंबे समय तक चला सकें। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, नए रिश्ते आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या अभी आपके रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आप बातचीत करके क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। दैट इज रियली रियली वेरी गुड थिंग। और साथ ही साथ एक मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपको अपने रिश्तों में। हाँ, किस रिश्ते को मुझे कैसे चलाना है। अगर फैमिली में भी कोई बात हो रही थी या कोई आपके सिबलिंग्स के बीच में आपकी कोई बात हो रही थी, तो अब आप अपने रिश्तों पर प्रॉपर एक कंसंट्रेशन भी कर पा रहे हैं। किस रिश्ते में क्या परेशानी है, क्या मुझे प्रॉब्लम हो, किस तरह से देखना है। आप एक प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। और साथ के साथ मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आप ओपन सरफेस पर लेकर आ रहे हैं आने वाले वीक में, जहाँ पर आपके रिश्तों को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ तो आने वाला वीक जो है आपके लिए काफ़ी मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कैंसर के लोगों, कैंसर वाले जो हमारे जितने भी हमारे ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, अगर मैं बात करती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस में आ रहा है न्यू बिगनिंग। देखिए यहाँ पर भी आपका पहले भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ पर भी यानी कि चाहे रिश्ते हैं, चाहे फैमिली है, चाहे आपकी कहना चाहिए कि आपका करियर है, जॉब है, फिनेंसेस है, सब में किसी न किसी चीज की नई शुरुआत हो रही है। इसका मौका आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देख लेते हैं। ओके, वेरी नाइस। देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में कोई भी चैलेंजेस अगर आपके सामने आपको महसूस हुए हैं या पास्ट में आए, यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम दैट चैलेंज और फ्रॉम दैट सिचुएशन फ्रॉम योर इनर स्ट्रेंथ। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ, बहुत करेज के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, आई विल से with full of confidence you are overcoming from all the obstacles of your work area, of your finances, of your job, and you are having a lot of compassion also। कहीं पर भी मुझे गुस्सा नजर नहीं आ रहा है, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से हर चीज को आप हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ना आपने चैलेंज को टैम कर लिया है, काबू में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, एंड यू आर वेरी मच कमिटेड। अगर आपको अपने किसी पोटेंशियल पर या अपने किसी काबिलियत के ऊपर कोई शक था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो अब बदल जाएगा। यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सेल्फ कंट्रोल एज वेल एज गुड विल पावर ऑल्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी तक चल रही थी, जॉब में चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। पैसों की दिक्कत आपको चल रही थी, वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका कोई लोन पास नहीं हो रहा था या कोई प्रोजेक्ट, कोई टेंडर आपका फंसा हुआ था, वो सब चीजें आपके कंट्रोल में और आपके फेवर में आएंगी। बात करती हूँ मैं आपकी, अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ को। आने वाले वीक में आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर लोगों से डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू योर डॉक्टर ऑल्सो। आपका बहुत अच्छा अपने फूड हैबिट्स पर एक कंट्रोल होने वाला है। अच्छा, किस तरह से मुझे खाना है, क्या करना है, आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसे धीरे धीरे एक डिसिप्लिन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी जो लोग डिसिप्लिन में चल रहे हैं उसको, उसके बेनिफिट्स उनको अब आगे आने वाले वीक में ज़रूर नज़र आएंगे। हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा नींद वगैरह की पहले प्रॉब्लम हो रही थी, अब देखिएगा आने वाला वीक उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। चैन की नींद आने वाली, क्योंकि वो जो जितनी भी आपकी जो परेशानियां है वो एक एक कर कर अब हटने वाली है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। भाई ये कार्ड जब आता है ना, तो ये कार्ड आता है नई साझेदारी का, न्यू पार्टनरशिप का। रिश्तों में न्यू पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, मैं इसको कई बार कहती हूँ कि देखो हो सकता है आप अपने बिजनेस में भी कोई नया पार्टनर बनाए, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने आने वाले टाइम में अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, शादी की प्लानिंग हो रही है, प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपैटिबिलिटी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे आपका नया रिश्ता शुरू हो रहा है
या जो आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, मुझे दोनों के अंदर एक हैप्पी मुझे टाइम नजर आ रहा है। यू आर लुकिंग लाइक अ हैप्पी कपल, पोटेंशियल बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। और एक आपके रिलेशनशिप, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप आपकी बनती चली जा रही है। हार्मनी नजर आ रही है मुझे आपके रिश्तों में, बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी को प्रपोज करने की, या अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो शादी फिक्सेशन होने के चांसेस मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। वैसे भी 2 नवंबर से आपको पता ही है कि जो है आपकी शादी के साए शुरू हो जाएंगे, जो काफी समय से, जो जून से लोग इंतजार कर रहे थे, अब आपका वो है वक्त जो है वो आने वाला है। और स्टूडेंट्स देखिए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आपको मैं यही कहूंगी, क्योंकि जो जो आपका स्ट्रेंथ का कार्ड था, आपको अपने अंदर की कमियों को जानना है और पहचानना है, कंट्रोल करना है, फिर देखिएगा सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। लियोस के लिए मैं चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। फ्रीडम, सबसे पहली बात है, यू हैव टू फ्री योर सेल्फ फॉर एनी टाइप ऑफ अ डाउट। तभी तो स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया था। जब तक कि हम अपने आप को अपने डाउट्स से फ्री नहीं कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए मैं कहूं तो कुछ चीजें खत्म होकर नई चीजें शुरू होंगी। बहुत सारी चीजों में आपने कभी काफी पास्ट है, मुझे लगता है कि करियर में तो काफी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। अब समय आ रहा है, उनकी जीत का समय आ रहा है। ओके, आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे साफ साफ कार्ड्स नजर आ रहे हैं कि मुझे आप किसी एक चीज को, जो आपको बहुत टॉक्सिसिटी पर लेकर आ रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, उसको छोड़कर एक नए पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आपका डिटर्मिनेशन हो सकता है, वो आपकी एक सोच हो सकती है, आपका एक माइंड का थॉट हो सकता है। आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी इस स्ट्रेटेजी को अब बदलना है, इसे खत्म करना है और मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। जब आप ये सोच लेंगे, बस इसकी जरूरत है, जब आप ये सोच लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने वर्क एरिया में, अपने करियर में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप काफी केयर कर रहे हैं, काफी अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, काफी चीजों को एक से कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कोई एक पुरानी जो तरीका है हम उसे खत्म कर देते हैं और नए तरीके की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में करेज रखकर, हिम्मत रखकर, पुरानी चीजों को खत्म कर कर एक कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, तो ये हफ्ता आपका है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो थोड़ा सा मुझे प्रेशर नजर आ रहा है, आपकी हेल्थ पर मुझे प्रेशर नजर आ रहा है। आप बहुत सारी चीजों को, क्योंकि हो सकता है अपने दिमागी तौर पर आप थोड़े से परेशान, जो मैंने कहा ना, कुछ चीजें आप खत्म कर रहे हैं और कुछ शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आपकी हेल्थ पर असर डाल सकता है। पर कोई बात नहीं, ये थोड़े टाइम की बात है। जब हम किसी इतने बड़े बड़े मेजर डिसीजन लेते हैं, तो ऐसी चीजें हो जाती है, तो कुछ टाइम के लिए आप एक प्रेशर को महसूस करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो प्रेशर ठीक हो जाएगा। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया रीबर्थ हो रहा है। ओके, आप, मैंने कहा ना, ये पूरा आप लोगों के लिए जो वर्गोस है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। पुरानी चीजों को छोड़कर आप कुछ नई चीजों की शुरुआत करें। अगर कुछ लोगों के बीच में लीगल इश्यूज चल रहे थे रिलेशंस के, तो वो अब आपके सॉर्ट आउट होने वाले हैं और फैसला आपके हक में आने वाला है। या अभी तक आप किसी ऐसे खराब रिश्ते में फंसे हुए थे, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे चलाना है, वहां पर आप एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन आप लेने वाले। देखिए, इसके लिए अपने आप को कोसिएगा मत, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था कि कुछ रिश्ते आपके खत्म होंगे और फिर आप कुछ नए रिश्तों की शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स को भी मैं देख रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेशर तो है और उनको बैलेंस बनाकर चलने की
ज़रूरत है आने वाले वीक में, क्योंकि जो कार्ड है, जो सही और गलत की अगर आप पहचान करेंगे, तभी जाकर आपको अपना गोल जो है वो समझ में आने वाला है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड कहता है आपके लिए कि आपको आने वाले वीक में हर हालत में अपने आप को इंस्पायर में रखना है, इंस्पिरेशन में रखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को क्रिएटिव रखना है, डल महसूस नहीं करना है। लिब्रा ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। एक्सीलेंट। आने वाला वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा लिब्रा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप बात कब और कैसे कर रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैजिशियन के कार्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में साम दाम दंड भेद, यानी कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, बहुत क्लैरिटी चाहिए। आपका समय आपके साथ है, सिर्फ आपने इस समय का फायदा उठाना है। बहुत क्लैरिटी रखनी है अपनी बात करने में। आपको सारी चीजें आपके सामने नजर आएंगी। आपने कब किस चीज का फायदा कैसे उठाना है, ये आपको देखना है। आप एक इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन में आ रहे हैं, एक पावरफुल सिचुएशन में आ रहे हैं। आपकी विल पावर बहुत जबरदस्त है। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज आपके सामने आपको ओपन मिलेंगे। आपके स्किल बहुत अच्छे लोगों को नजर आ रहे हैं। यू आर लुकिंग लाइक दैट यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, यू आर अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर वेरी वेरी मच हैव अ गुड कॉन्सेंट्रेशन। मुझे कब क्या कैसे चाहिए, एंड आपकी साइकी पावर्स बहुत बढ़िया नजर आ रही हैं। ये समय आपका है। इतना बढ़िया कार्ड निकल कर आया है लिब्रा, लेकिन आपने इस्तेमाल कब कैसे किसको करना है, ये आपको देखना है। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि आप एक ऐसा ऐसा टाइम है कि आपको ना, ये आप ये वक्त भूलेंगे नहीं। दोबारा आपको जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। आपने इसका जैसे जब फायदा उठा लिया, तो आपने फायदा उठा लिया। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो मुझे नजर आ रहा है कि आपको एक बहुत शांत मन से रहना है आने वाले वीक में। अगर आप एंजाइटी में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, तो आप डिसीजन नहीं लेंगे। जस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ। आप अपनी नींद पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत शांत मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड है, क्योंकि देखिए, हम कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप डिसीजन सही लेंगे, परेशान होंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी हेल्थ पर प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो नए नए आपके प्लान्स हैं, नए नए आइडियाज हैं, लोगों से नए तरीके से बात कर रहे हैं, नए रिश्ते आपके जुड़ रहे हैं। मुझे एक सक्सेस नजर आ रही है आपके रिश्तों में, विक्ट्री नजर आ रही है, मेंटल क्लैरिटी नजर आ रही है। आप अपने रिश्तों को समझ पा रहे हैं, कौन आपका है और आपका कौन पराया है। क्लियर। और उनमें भी आप बहुत स्मार्टली, आप झगड़ा किसी से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने डिसीजन को रिजर्व कर कर बैठे हुए हैं। सही समय आने पर आप डिसीजन लेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आप दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। इस समय आपकी पावर इस तरीके की है। आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपके पोटेंशियल को समझ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो क्लैशेज आ सकते हैं, बट यू नो हाउ टू टैकल देम। आपको लोगों की ईगो को शांत करना है। बस फिर देखिएगा, सारे रिश्ते आप अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करूं, देखो स्टूडेंट्स, आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप जॉब वाले हैं, चाहे आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आपको आने वाले वीक में मौके बहुत सारे मिलेंगे। मौकों का फायदा आपने उठाना है। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या कह रही है। मोटिवेशन, अपना मोटिवेशन खुद बनिएगा। यू आर मोटिवेट एंड ड्रिवन टू अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। किसी भी चीज से, किसी भी कारण से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। खुद को मोटिवेट रखना है कि आने वाला समय आपका ही समय है। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि
वृश्चिक राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो स्कॉर्पियोस आप ये देखिएगा, वर्क में, फिनेंसेस में, जॉब में आपके कुछ आपस में लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। प्लीज आपको इस चीज को समझना होगा, बहुत जिद्दी मत बनिएगा। हो सकता है आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं, या आप बॉस हैं, या आप एम्प्लॉय हैं, कोई पैसों को लेकर फैसला करना है। आपके विचार और आपके पार्टनर के विचार, जो बिजनेस में आपका पार्टनर है, या आपके ऑफिस के लोगों के आपस में कहीं ना कहीं ऐसा हो, कोई सहमति नहीं बन रही है। चीजें जो हैं वो अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं, किसी भी डिसीजन को लेकर वो हो सकते हैं। कुछ ना कुछ अपोजिशन भी हो सकती है। जो लोग पहले आपके अपने थे, हो सकता है आपके ऑफिस में वही आपके खिलाफ बात कर रहे हो। अचानक आपको ऐसा लगे कि बॉस की नजरों में जो आपकी अहमियत थी वो कम हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इस चीज के लिए मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, वो चीज आपको नहीं मिल रही है। ईगो है, थोड़ा सा क्योस है आने वाले वीक में, थोड़ा सा एग्रेशन नजर आ रहा है। देखिए, जब कहते हैं ना वक्त अच्छा नहीं होता, तो इंसान को शांत रहना चाहिए। मैं आपको कहूंगी कि आने वाले वीक में आप अगर कहीं पर भी डिसएग्रीमेंट है, तो सामने वाले से कहिएगा ठीक है, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, या दोबारा चेक कर लेते हैं। अपने पॉइंट को जरूरत से ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बार अपने काम को दोबारा रीचेक जरूर कर लीजिएगा। फाइनेंसेस को लेकर प्लीज कोई अभी फैसला मत कीजिएगा, आप नुकसान कर सकते हैं। लोगों की सलाह सुनिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल अपने दिल की बात मत सुनिए, लेकिन लॉजिस्टिकली चलिएगा, इमोशनली बिल्कुल भी मत चलिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी चीजें, जो चीज पुराने टाइम में काफी आपको परेशान कर रही थी, अब वो चीजें आपकी रिकवरी की तरफ नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में मुझे कुछ एक इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं, हाँ, कुछ लोगों को मैं जरूर ये कह सकती हूँ कि अगर वो अपनी फैमिली से दूर है, का कुछ ऐसा है, तो उनको होम सिकनेस हो सकती है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा मेंटल, उनको ये लगेगा कि मैं अकेलापन नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी फैमिली आपसे बात करेगी। आप चाहे तो भी, आजकल तो वैसे भी आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, आसानी से आप अपने फैमिली वालों के बिल्कुल आमने सामने बात होगी। थोड़ा सा पास्ट में जो आपकी हेल्थ खराब थी, जिसके लिए आपको ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, दोबारा आपकी हेल्थ जो है आपके कंट्रोल में आने वाली है, तो हेल्थ के लिए अच्छा पीरियड है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, तो रिश्तों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा बोलने में समझदारी करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा ना, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड था, डिसएग्रीमेंट है, उसका असर कुछ ना कुछ आपके रिश्तों पर भी नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में ना आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 6 ऑफ सूड का कार्ड ही कहता है, आप कहीं ना कहीं काम डाउन कर रहे हैं, आप चीजों पर ना जैसे लड़ नहीं रहे हैं, छोड़कर उनको आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हार्डशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी जान पाना चाहते हैं। जब दो लोग एक मुद्दे पर बात करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक मुद्दे पर ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें इस समय ऐसा नजर आ रहा है कि मुझे आप सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डिसीजन मत लीजिएगा, सिचुएशन को अवॉइड कीजिएगा, एक हफ्ता गुजर जाने दीजिएगा। ये हफ्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है जहां पर आप कोई मेजर डिसीजन लें। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ऑथेंटिक कनेक्शन, आपके लोगों से जुड़े हुए हैं, कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं, प्लीज उनको जानिए, पहचानिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑथेंटिक कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर वालों की बात सुनते हैं और घर वालों की बात नहीं सुनते हैं। प्लीज अपने और पराए का जो अंतर है उसको प्लीज जरूर समझ लीजिएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन चेक कर लेते हैं। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। ओके, देखो, करियर फिनेंसेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपने जो प्लान कर रखा था आने वाले वीक में, आपके लिए वो चीजें वैसी नहीं हो रही है जो आपने कभी सोची थी। इज इट क्लियर?
आपको लगेगा कोई ट्रॉमा सा लग सकता है, सडन आपको लगता है कि कुछ चेंज हो गया। अभी तक आपका बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हो सकता है आने वाले वीक में आपको ऐसा लगे कि ये तो काम ही नहीं चल रहा मेरा, किसी की नजर तो नहीं लग गई है, कहीं मुझे अपनी ही नजर तो नहीं लग गई है। कुछ चीजें जो आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगे कि रुक रही हैं। चिंता मत कीजिए, थोड़े समय की बात है, क्योंकि मुझे आप ये नजर आ रहा है कि आपके पास पैसा आएगा। ये थोड़ा सा एक पॉज आपको नजर आएगा, एक पॉज नजर आ रहा है। आपको सैडनेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पैसा मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगी। जो चीज आपकी रुकी हुई थी, जो प्रॉस्पेरिटी की आप इंतजार कर रहे थे, वो आपके पास जरूर पहुंचेगी। अबंडेंस मुझे नजर आ रही है, स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा आजाद फील करेंगे। कभी कभी ना हम कुछ चीजों को पकड़ कर बैठे होते हैं, ठीक है, और जब हमें वो नहीं मिलती हैं, वो चीजें छूट रही होती है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। बात दरअसल में कि जब तक कुछ पुराना छूटेगा नहीं, तब तक नया बनेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए कार्ड कहते हैं, चिंता मत कीजिएगा। अगर कोई चीज आपकी छूट भी रही है, तो नई चीजें आपकी बहुत बड़ी आ रही हैं। हेल्थ में आप थोड़ा सा बहुत अच्छा रिलेशन बना पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एडेप्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रूटीन को अपनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जगलिंग कर रहे हैं, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ पर कैसे ध्यान दें, काम भी चल रहा है, वक्त ही नहीं निकल पा रहा है, ना मॉर्निंग वॉक का वक्त निकल रहा है, ना एक्सरसाइज का वक्त निकल रहा है। सब चीजें थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हुई है, लेकिन जिनको आप आने वाली वीक में बैलेंस बना लेंगे। रिश्तों की बात करूं तो जो रिश्ते आपके कभी पहले खो गए थे, ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में वही रिश्ते आपको दोबारा मिल जाएंगे। जहां पर आप होप को खो बैठे थे, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपका एक्स था, वो आपकी लाइफ में दोबारा दस्तक दे दे। कोई रिश्ता जिसे आप सोच रहे थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है, वो दोबारा आपके लिए उतना ही प्यारा बन जाए, उतना ही मीठा बन जाए जैसे पहले कभी हुआ था। कि जो दूरियां आपके रिश्तों में आई थी, कहीं ना कहीं वो दूरियां अब जो है वो खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। दोबारा अच्छी चीजें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के सपने वो पूरे नहीं हो रहे हैं जो कि वो चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है जैसा कि आप चाहते थे, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि आप उससे कुछ बेहतर करें, जिसे आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं हम आपके लिए गाइडेंस की, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। आपके लिए कार्ड आ रहा है कंपैशन। सॉफ्ट रहिएगा, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो, तो आप अपनी एंजाइटी, गुस्सा मत लेकर आइए। आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं खुद से भी प्यार करूं और अपने आसपास के लोगों से भी प्यार करूं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, आने वाले वीक में अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके जॉब, वर्क एरिया, बिजनेस में हो सकता है कि आप कुछ चीजें नॉर्म्स को तोड़ कर करें। डेविल का कार्ड है, ये कहता है कि हम कभी कभी छोटे मुनाफे के लिए थोड़े से गलत रास्ते अपना लेते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाला टाइम कहीं ना कहीं आपको किसी चीज में एक ऑब्सेशन लेकर आ रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को अपना ये टेंडर चाहिए, बाय हुक और क्रुक मुझे कोई भी तरीका करवा के टेंडर मुझे अपने नाम से खुलवाना है। अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में हैं, आपके काम में, अपनी प्लीज लीगल चीजों का सब ध्यान रखिएगा। जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आपने पैसा लगाया है, जस्ट फॉलो द नॉर्म्स। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिक तो हो ही रहे थे। किस हद तक थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक होना बहुत सही बात है, लेकिन बेईमान होना, डिसऑनेस्ट होना अच्छी बात नहीं है। ये थोड़ी सा जो आपको फायदा हो रहा है ना, उसका आपको बड़ा लंबा सा नुकसान बाद में हो सकता है। तो प्लीज आने वाले वीक में अपने आप को किसी भी बहुत बड़े लालच से बचा लीजिएगा। हो सकता है कोई आपसे कहे कि हम आपका ये काम जो है इतने पैसों में करवा देंगे या ये कर देंगे। प्लीज
वो काम आप बिल्कुल हरगिज मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आप जो है कुछ गलत काम कर सकते हैं, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे आपकी जॉब का मामला हो, कुछ ना कुछ आपके हाथ से कुछ गलती हो सकती है, उससे अपने आप को संभालना होगा। ओके। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो कोई अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं भाई। आप अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना खुद ही डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। अच्छा खासा आपने आपने लास्ट टाइम तक बहुत अच्छा अपनी हेल्थ के ऊपर काम किया, बड़े अच्छे आपको रिजल्ट मिले, अब आपको लग रहा है ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं, हम तो जब मर्जी ठीक कर लेंगे अपनी हेल्थ को। तो समवेयर you are breaking the norms, whatever the doctor has advised you, या आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसमें आप सब चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं, द लवर्स का कार्ड है। फिजिकली आप मुझे किसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। शादी अगर करना चाहते थे, टाइम बहुत अच्छा है। अपने प्यार को प्रपोज करना चाहते थे, शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे, फैमिली से बात करना चाहते थे, तो बहुत बढ़िया टाइम है। रिश्तों में मुझे एक गर्माहट नजर आ रही है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो। ओके। चाहे आपके सिबलिंग के साथ है, चाहे फैमिली के साथ है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, चाहे अपोजिट जेंडर के साथ है, मुझे प्यार आप बांटते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। अबंडेंस माइंडसेट, मैंने कहा है ना, आने वाले वीक में आपको सिर्फ पैसा 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 नजर आ रहा है, जिसके चक्कर में आप डेविल का जो कार्ड आया था आप बेईमानी भी कर सकते हैं। असली अबंडेंस को पहचानिए। ओनली डू नॉट गिव अटेंशन टू द materialistic things, grow spiritually and emotionally also। कभी कभी पैसों का थोड़ा सा लालच जो है वो हमसे बहुत बड़े बड़े नुकसान करवा लेता है। थोड़ा सा जानिए असलियत में अबंडेंस है क्या। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, जन्म राशि या नाम राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। गुड। ओके। विक्ट्री है, अच्छा नजर आ रहा है। जो लोग विदेशों में काम करना चाहते हैं या अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर काम करना चाहते हैं, जिनको कहीं फॉरेन कंट्री से जॉब ऑफर की उम्मीद है, उनके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा है। आपका पीआर लग सकता है, अगर आपने किसी की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, आपका वीजा लग सकता है। एंड एक्सटेंशन मुझे नजर आ रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं आप अपने काम को, बहुत अच्छी सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। एक सही डिसीजन ले रहे हैं, काफी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। आप अपने पैसे को भी जो है वो बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसी स्कीम्स नजर आ रही हैं जिसमें कि आपका पैसा जो है वो डबल और ट्रिपल हो सकता है। यू आर गेटिंग गुड पाथ, जिसे कहते हैं ना, रास्ता चलने के लिए रास्ता भी तो मिलना चाहिए, आपको रास्ते मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि आपको सडनली जो है आप किसी एक जगह को छोड़कर हो सकता है दूसरी जगह भी जाए, अपनी जॉब भी चेंज कर लें आप, प्लेस चेंज मुझे नजर आ रहा है, काम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें कोई दुख वाला कोई भी पॉइंट नहीं है। आप खुश हैं, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मुझे नजर आ रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में आप बहुत ज्यादा कैजुअल चल रहे हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है, थोड़ा बहुत सोच लिया देख लिया, लेकिन बहुत सीरियस मुझे अपनी हेल्थ को लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप खुश हैं, जैसा है हेल्थ ठीक है, वेट बढ़ा हुआ है, चला चलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। भाई देखिए, जो परेशानी है ना वो बेल बजा कर नहीं आती, अचानक आ जाती है। बहुत केयरलेस है, आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिएगा। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप, या तो मुझे ऐसा लग रहा है बच रहे हैं, किसी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। सेल्फ एनालिसिस करिएगा, इंट्रोस्पेक्शन करिएगा प्लीज। ऐसा लग रहा है रिश्तों को लेकर ना आपके अंदर वो खुशी नहीं है, वो जोश नहीं है जो कि मुझे आपके काम वर्क एरिया में नजर आ रहा था। पर्सनल जो रिलेशनशिप है आपका, उसमें कहीं आप मुझे सैड नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप विड्रॉल कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। काफी डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे नजर आ रही है आपकी एनर्जी की, तो थोड़ा सा उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है कि आपको मौके मिल रहे हैं, मौकों का सिर्फ आपने फायदा उठाना है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनका फायदा उठाइए और आगे बढ़िएगा। बस बेईमानी नहीं करनी है, जो भी करें ईमानदारी से करें। आप देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सेल्फ एक्सप्रेशन, जो आपके मन में है उसे कहना सीखिएगा।
अपने आप को बताइए आपके क्या-क्या आइडियाज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपने आपके पोटेंशियल के बारे में लोग अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ उन्हें उससे रूबरू ज़रूर करवाइएगा। पाइसेस ज़ोडिएक साइन अगर हम देख लेते हैं, आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा है? ओके, गुड। देखिए, पैसों का फ़ायदा हो रहा है आपको। पैसों का फ़ायदा हो रहा है, आप डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ को पहचान रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को जान रहे हैं, क्या करना चाहिए। वक़्त और मौके की नज़ाकत के हिसाब से आप डिसीज़न ले रहे हैं। काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हैं। वेल्थ मुझे आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डिप्लोमेटिक बिज़नेसमैन हैं, आप बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठा रहे हैं आप, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क उठा रहे हैं। आप अपने एम्पायर को बढ़ाना चाह रहे हैं, हाई स्टेटस है, जॉब में है तो आपको सिक्योरिटी मिल रही है, यू आर केयरफुल अबाउट योर वर्क एंड यू आर हैप्पी इन योर जॉब एरिया। बिजनेस में आपका पैसा बढ़ रहा है। मनी की बात करूं, पैसों की बात करूं, तो वहां पर भी आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि आपने अपने दिमाग का बहुत सही इस्तेमाल किया है। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो 4 ऑफ सोलर कार्ड कहता है कि ये आप बीच बीच में हो सकता है आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बीमार होंगे तो छुट्टियां लेंगे, नो। आप वैसे ही कोई मौका आप उठाएंगे, कोई आपको मौका मिल जाएगा जहां पर आपको रेस्ट करने का टाइम मिल रहा हो सकता है। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, एरोप्लेन में आराम से आप 6-7 घंटे सोते हुए जा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस था, जो भी फियर था, उसको एक किनारे पर रखते हुए अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करें। रिश्तों में आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नजर आ रहा है कि यू आर वेरी वेरी कामनेस है आपके बिहेवियर में, काफी फ्रेंडली हो रहे हैं, काफी टॉलरेंस आप में मुझे नजर आ रही है, डिप्लोमेटिक भी नजर आ रहे हैं, काफी बैलेंस बनाकर अफेक्टिवनेस के साथ रोमांस दिखाते हुए आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं। तो रिश्तों के लिए मुझे अच्छा कार्ड निकल कर आ रहा है। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है, जब किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। फायदा आपको उठाना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना है। ओके, आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है पाइसेस। बैलेंस, बैलेंस बनाकर चलिएगा। किसी भी चीज में बहुत जल्दबाजी भी मत कीजिएगा और किसी चीज को इतना स्लो भी मत कीजिएगा कि भाई ट्रेन ही छूट जाए। क्लियर? तो आपको इस टाइम पर एक सेल्फ, आप थोड़ा सा एक सेंटर्ड में रहिए, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था। बैलेंस बनाकर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये थी प्रेडिक्शंस और ये रीडिंग्स थी हमारे कार्ड्स के जरिए हमारी सारी के सारी 12 राशियों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग जरूर पसंद आई होगी और मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिले। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।